मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से किया जा रहा है। बिहार के सभी गांव गरीब किसान मजदूरों को जानकारी में है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों की चुनाव संपन्न होनी है और ये लगातार 2006 मैनुअल के आधार पर 20 वर्ष बीतने के बाद 25वें वर्ष की शुरुआत की चुनाव है और परमपिता महात्मा गांधी जी की सपना साकार करने की बात ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए गांवों की अपनी सरकार 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में पारित की गई थी। तब से आज तक देश में करीब 30 वर्षों से तीसरी सरकार कायम हो गई। पहले से केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम करती थी, लेकिन 1993 के बाद देश में तीसरी सरकार पंचायत सरकार के रूप में कार्यरत हो गई। अलग बात है कि बिहार में विलंब से शुरू हुआ। बिहार में 2001 में पंचायत सरकार लागू की गई थी, लेकिन वह 1993 एक्ट के तहत आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी ने चुनाव कराया था 5 वर्ष के लिए। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस कानून को निरस्त करते हुए 2006 अधिनियम बनाया गया, जिसके आधार पर लगातार 20 वर्ष चुनाव हुआ। तीसरे चक्र में 25वें वर्ष के लिए चुनाव होना है, जिसको ध्यान में रख करके ग्राम पंचायत का अधिकार धारा 22 के उपधारा 9 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सड़क, भवन, पुलिया, सेतु, फेरी, जल मार्ग एवं अन्य संचार साधन पर वार्ड सदस्य और मुखिया का क्या अधिकार है, इस पर हम लोग आज विस्तृत 15 मिनट की चर्चा हम करेंगे। जिन साथियों मित्रों को ग्राम पंचायत मुखिया वार्ड सदस्य का अधिकार को जानना है, सड़क में क्या अधिकार है, भवन में क्या अधिकार है, पुलिया में क्या अधिकार है, सेतु है, फेरी है, जलमार्ग है, अन्य संचार के लिए वार्ड सदस्य अपने अपने इलाके में क्या कर सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। जानिएगा तब ना अगला बार कौन चुनाव लड़े और किसको जिताना चाहिए कि सब काम करे। इस बातों को ध्यान में रख कर के हम लोग वार्ड सदस्य के अधिकार को बताते हैं। अब जब आप समझेंगे, गांव गरीब किसान मजदूर के जो मतदाता हैं वो जब समझेंगे, तब उनको लगेगा कि पिछले 20 वर्ष में मुखिया वार्ड सदस्य इस काम को किया कि नहीं किया। किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर कैसे प्रतिनिधियों को लाया जाए। चलिए विषय की तरफ सीधे हम प्रवेश करते हैं। तो थोड़ा एक बार आपका ध्यान खींचकर, जहाँ भी आपका ध्यान भटक रहा हो तो आप सबका ध्यान में एकत्रित करना चाहेंगे। अब मान लीजिए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। बैठक का दृश्य जो बना है, सामने 3 कुर्सी लगा होता है। बीच वाली कुर्सी पर ग्राम पंचायत के मुखिया या जो अध्यक्षता करेगा, तो बीच वाली कुर्सी पर ग्राम पंचायत के मुखिया बैठेंगे। बाईं तरफ उप मुखिया जो होंगे उनकी कुर्सी लगती है। दाहिने तरफ जो पंचायत सेवक, जो पंचायत सचिव के रूप में काम करते हैं, उनकी दाहिने साइड में कुर्सी लगती है। यानी सामने 3 कुर्सी पर 3 लोग बैठे होते हैं और सामने वाले कुर्सी पर बाएं साइड में जो ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य होते हैं वो सब बैठेंगे। किसी पंचायत में 15 वार्ड है, कहीं 16 है, तो एवरेज 14 वार्ड का पंचायत मान लिया जाता है। जो भी है आप सब जानते हैं। तो बाएं साइड में जितना वार्ड के सदस्य होते हैं वो सबकी कुर्सी लगाई जाती है। दाहिने तरफ बैठने का जो व्यवस्था होगा, जो ग्राम पंचायत में 29 विभाग के मालिक बनाया गया है ग्राम पंचायत के मुखिया को, तो 29 विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी बैठते हैं। जैसा शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के सभी हेड मास्टर बैठते हैं।
आंगनबाड़ी की सेविका बैठती है, कृषि विभाग से किसान सलाहकार आते हैं, राजस्व विभाग से राजस्व कर्मचारी आते हैं, बिजली विभाग से विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर वगैरह वगैरह करके 40 से 50 कर्मचारी और पदाधिकारी बैठते हैं। और एक साइड में वार्ड सदस्य बैठते हैं और सामने मुखिया, उप मुखिया और पंचायत के सचिव बैठते हैं। अब ये आपका ध्यान कहीं भटक रहा हो तो आप अब उस ध्यान को आप 15 मिनट के लिए लाइए कि अब बैठक शुरू हो गई। अब मुखिया जी ने प्रस्ताव रखा कि चलिए आज का जो विषय है धारा 22 के 9 के तहत हम चर्चा करेंगे। सड़क में और भवन में किसी वार्ड सदस्य को कोई कहना हो तो बोलिए। तब वार्ड सदस्य कोई खड़ा होगा और वो अपनी बातों को रखेगा। उसमें क्या अधिकार है? जैसे ग्रामीण सड़क, तो ग्रामीण सड़क कौन बनाना है नहीं बनाना है यह वार्ड सभा में मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले वार्ड सभा में तय करना है। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड सभा गांव में हो रहा होगा। अब नहीं हो रहा होगा तो नीतीश कुमार जी पर ध्यान ले जाइए, जब मुख्यमंत्री थे तो कितना कहते थे कि हम कितना विकास किए, हम तो महिला को मुखिया बना दिए, हम तो अनुसूचित जाति को वार्ड के सदस्य बना दिए, हम तो जिला परिषद के अध्यक्ष बना दिए। तो वार्ड सभा हो रहा है गांव में, तो हो रहा तो समझ लीजिए कि उसी वार्ड सभा में कौन सड़क बनेगा तय है। और फिर वार्ड सभा में जो तय होता है वह ग्राम सभा में फैसला नहीं करना है, स्वतः पास हो गया, पास हो गया। और उसी ग्राम सभा के कॉपी को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में सड़क के क्षेत्र में पढ़ा जाएगा। तब होगा कि भाई इसमें फंड है तो फंड का अलॉटमेंट कर दीजिए और वह सड़क बनाने का काम यानी सिलेक्शन करने का काम ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को है। क्लियर? अब देखिए वार्ड सदस्य को कितना पावर है। बड़ी सड़क है तो ग्रामीण कार्य विभाग को रेफर कर दीजिए, पंचायत समिति को चल जाएगा, फिर जिला परिषद को चल जाएगा और जिला परिषद से जिला योजना में जाता है और जिला योजना में से राज्य सरकार को जाता है। अलग बात है कि बिहार में 16 वर्ष से जिला योजना का चुनाव नहीं हुआ। दुर्भाग्य है इस राज्य का भैया, जिला योजना का चुनाव नहीं हुआ तो जिस जिला में चुनाव नहीं होगा वहाँ का कलेक्टर मालिक हो गया, यानी राज्य सरकार मालिक हो गया। यही पंचायती राज को नीतीश जी ने बर्बाद कर दिया। अब तो समझ गए ना, अब तो सम्राट जी की राज है। तो देखिए जिला योजना का चुनाव कब होता है, लेकिन दुर्भाग्य उससे बड़ी यह है कि बिहार का कोई जिला परिषद का अध्यक्ष इसका मांग नहीं कर रहा है, उसका अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। जबकि जिला योजना का अध्यक्ष होता है जिला परिषद का अध्यक्ष, उसको चिंता नहीं है भैया। इस सुभाष कुशवाहा आपको बता रहा है कि जिला परिषद के अध्यक्ष को चिंता नहीं है। तो यह ग्रामीण सड़क बनाने का काम ग्राम पंचायत तय करती है। नाली बनाना है वार्ड सभा में तय हुआ, ग्राम सभा में आया और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी इस पर फैसला करेगी कौन नाली बनाना है। आवश्यकता है नाली गंदा है उसका साफ करना है, पुलिया कहाँ बनाना है, पुलिया टूट रहा है फूट रहा है उसको मरम्मत करना है, तो उसका अनुसरण अनुरक्षण करना है, देख रेख करना है, रख रखाव करना है कि उसके पंचायत के अंदर कोई ऐसा पुलिया पुल नहीं हो जो जर्जर हो, या जहाँ आवश्यकता हो वहाँ तुरंत बना दीजिए पानी के निकासी के लिए। तो कहाँ पुलिया चाहिए, कहाँ पुलिया बना हुआ है टूट रहा है कि फूट रहा है, ये उसका रख रखाव नया पुराना सबका काम ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को करना है। तो अब इसमें प्रश्न अगर लगता है कि कहीं मरम्मत नहीं हो रहा है तो उसी कार्यकारिणी में हमने कहा था ना कि दाहिने साइड में पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो RWD के जूनियर इंजीनियर सामने बैठे हुए हैं। अब मुखिया बुलाएंगे नहीं तो सामने कहाँ से मिलेगा। धारा 20 के उप धारा 4 ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य पढ़ लीजिएगा। साफ शब्दों में लिखा है कि कार्यकारिणी के मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट को बुलाइए। तो ग्रामीण कार्य विभाग का जूनियर इंजीनियर नहीं रहेगा तो सड़क का नाली या टूट गया है फूट गया है तो मुखिया जी आप किससे बनवाइएगा हवा में। तो यदि आप बुलाते हो तो ठीक, और नहीं बुलाते हो तो अब तक लाज लगेगा। चुनाव आ गया तो जनता सवाल करे। जो वर्तमान मुखिया वार्ड के सदस्य हैं
कि आप अपने कार्यकारिणी के बैठक में RWD यानी ग्रामीण कार्य विभाग के जूनियर इंजीनियर को बुलाते हैं, और नहीं बुलाते हैं तो कहाँ वोट मांगने आ गए। चलिए यहाँ से, जब तक आप अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करिएगा, यही जन स्वराज पार्टी का कमाल है। हम लोग इसी नियम को पर्दाफाश करना चाहते हैं और सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। यही नीतीश कुमार ने नहीं किया बिहार में, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ गई। दूसरा, ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कह रहा है या सरकार या किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवन का अनुरक्षण। ये क्या है भाई? किसी लोक प्राधिकार, जैसे ग्राम पंचायत के पैसा से सामुदायिक भवन बन गया, ग्राम पंचायत के पैसा से स्वास्थ्य शिविर बन गया, ग्राम पंचायत के पैसा से सड़क बन गया, ठीक है। अब वह टूट गया, फूट गया, तो उसकी मरम्मती करना है ना। तो यह तो ग्राम पंचायत को अधिकार तो है ही, लेकिन साथ में एक्ट कह रहा है किसी लोक प्राधिकार, यानी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, फलाना विभाग, कोनो विभाग आपके पंचायत में अगर बिल्डिंग बनाता है, जैसे पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तो टेंडर से ना बनता भैया, तो भवन निर्माण विभाग बनाता है। तो भवन बिल्डिंग बनाया, और जब बिल्डिंग तैयार हो गया तो वह मुखिया को हैंड ओवर कर दिया, यानी ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया। तो वही कह रहा है कि किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवन, यानी वह भवन आपके हवाले कर दिया, बनाया भवन निर्माण विभाग, बनाया RWD, कोई बनाया स्वास्थ्य विभाग, हैंड ओवर कर दिया आपको। स्वास्थ्य पंचायत स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, बन गया, हैंड ओवर कर दिया ग्राम पंचायत को। तो उसी को कह रहा है उस तरीका के भवन में यदि पेंट पुचारा की जरूरत है, कहीं थोड़ा बहुत टूट फूट गया, रख रखाव, उसका साफ सफाई किसको करना है? यह ग्राम पंचायत को करना है। कितना बढ़िया बात बताया। अब बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य इस तरह का भवन का रख रखाव करते हैं कि आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र टूट गया, फूट गया, रोड टूट गया, फूट गया, तो मुखिया को यह और वार्ड सदस्य को कार्यकारिणी की बैठक में हर डिपार्टमेंट के अफसर बैठे हुए हैं, उसको दबाव बना करके उस काम को कराने का कानून बना करके दे दिया गया। अब कार्यकारिणी के बैठक में अब मुखिया जी रजिस्टर घुमा घुमा वार्ड सदस्य के घर घर आ दस्तखत करा लेंगे तो ये सब होगा? तो घर घर घुमा के रजिस्टर पर दस्तखत कराने वाला मुखिया चाहिए, या रियल में कार्यकारिणी की बैठक में 29 विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों को बुला करके अब बंद करके रूम वार्ड सदस्य और पदाधिकारियों के बीच में बहस करा के जनता का न्याय करना है? क्या करना है? अब आप चुन लीजिए ना। अब इससे ज़्यादा बढ़िया भाषा में, इससे सहज भाषा में, ये बाएं वार्ड सदस्य बैठेगा, दाहिने किरानी बोल रहे हैं, कर्मचारी और पदाधिकारी बैठेगा, तो दोनों को बहस होगा, तब न जमीन पर गांधी जी की सपना साकार होगी भैया। राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से चलती है और गाँव में 10 पैसा पहुंचता है और 90 पैसा लोग खा जा रहा है, चोर दलाल बिचौलिया जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई हो। तो 1 रुपया गांव में तब आएगा जब मुखिया जी के कार्यकारिणी के बैठक में वार्ड सदस्य भी बैठे और सब विभाग के अफसर भी बैठे, तब न फरियाएगा। अरे तो फरिया लीजिएगा। अब ऐसे बढ़िया भाषा क्या बता दें? आप ही बता दीजिए, वही भाषा बता देंगे। हम शुद्ध तूड़ के मरोड़ के आपको सिखा रहे हैं। चलिए, तीसरा विषय कह रहा है नौका। नौका मैंने समझ गए ना, जो नदी में नाव हम चलाते हैं। फेरी क्या है? आप देखते हैं ना कि नदी उस पार भी लोगों का खेती है, गांव में लोग करता है। कहीं गंगा जी को टप के जाके खेती करना पड़ता है, कहीं नदी टप के खेती करना पड़ता है, कहीं पोखर टप के खेती करना पड़ रहा है, जल जमाव टप कर खेती करना पड़ता है, घास काटने जाना है। तो नाव की व्यवस्था है। नदी
कि वो इस पार से उस पार जाने की व्यवस्था है। ठीक है, नाला है उसको पार करना है, जल मार्ग, तो वही कह रहा है नौका फेरी और जल मार्ग का अनुरक्षण। अब जल मार्ग क्या है? जो इस नदी को इस बगल से इस पार से उस पार जाने के लिए नाव चाहिए ना भाई, नौका करना, नौका की सवारी करें। अब इस पर बैठे चले गए, अब वो नदी में मिट्टी भर गया, तब मिट्टी कटवाइएगा तब ना उसमें नदी हुआ, कैसे टपिएगा? तो नदी का सफाई करना, वही कह रहा है कि उसका अनुरक्षण करना, नाव को चलने में कोई रुकावट नहीं हो उसको सफाई करना। उसमें कौन कौन घास उग के आ जाता है, जलकुंभी वगैरह, तो उसको रास्ता को सफाई करना। जिस रास्ते से नाव निकलती है उस नाव का रास्ता बनाना, और उस रास्ते में लाइटिंग का व्यवस्था करना, बिजली बल्ब ये सब का व्यवस्था करिएगा ना जी। मुखिया जी, वार्ड सदस्य साहब, आपके पंचायत में, हर पंचायत में नहीं है लेकिन बिहार के बहुत से पंचायतों में तो ये है। इस पार से उस पार लोगों को जाना है, गांव गरीब किसान मजदूरों को खेती करने जाना है, घास काटने जाना है, कई कामों से जाना है, और रास्ता ठीक नहीं रहेगा, नाव पलट जाएगा, मर जाएगा। तो नाव में छेद है, और नाव चलाने वाला नाविक जो है जबरदस्ती चला रहा है, तो मुखिया जी को नाव चेक करना है कि नहीं चेक करना है। अब नाविकों को बुलाकर मुखिया अगर बैठक नहीं करते हैं वार्ड सदस्यों के साथ, और वहाँ एक टीम भेज करके जितना नाविक का नाव जो चलता है उसका जनरेटर ठीक है कि नहीं, उसके नाव में कहीं छेद तो नहीं है, तो उसका नाव को भी देखना। आम जनता को, अब 10 आदमी को नाव पर कैपेसिटी है, अब 20 आदमी को बैठा लेगा, उसको उस पर कार्रवाई करना, ये किसका काम है? बिहार में बैठे हुए सम्राट चौधरी जी का कि नरेंद्र मोदी जी का, कि हम जन सुराज के नेता है प्रशांत किशोर जी जाके नाव ठीक कर देंगे? यह पंचायत सरकार है, वही सरकार के मालिक है मुखिया, तो मुखिया को नाविकों के साथ बैठक करना, उसके नाविकों को इस पार से उस पार जाने के लिए लोगों को सुविधा बढ़ाना, बिजली लगवाना, रास्ता के सफाई करना, नदी में गाद जम गया है उसको सफाई करना, तब न नौका फेरी लगाएगा। ये बगल से बगल संद जा रहा है, संद आ रहा है, नाव ठीक है, पुराना नाव चला रहा है, इमीडिएट उस पर एक्शन लीजिए, नहीं मानता है तो FIR करिए, कैसे नहीं मानेगा, दंड करिए। तो जल मार्ग को ठीक करना, नदी नाला को सफाई रखना, बिजली ठीक कराना, और नाव को ठीक करना, ओवरलोडिंग से बचाना, कौन करेगा? जिला के कलेक्टर साहब। यह कानून बिहार में लागू है, और जिस पंचायत में अगर नाविकों की ख्याल अगर ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं करते हैं, आप फिर वोट मांगने पहुंच जाते हैं, अब वोट दे दीजिए तो भैया मेरा क्या जाता है, जन स्वराज का ले लीजिएगा। हम तो जगाने के लिए निकले हैं, एक एक गाँव में हम लोग बातों को फैलाना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जा करके आ करके, कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण करना है तो सिर्फ राज्य सरकार को बनाने से नहीं होगा, पंचायत सरकार पर कब्जा करना होगा। किसका कब्जा? ईमानदार व्यक्तित्व, जो सरकार का धारा 22 में अधिकार दिया गया है 29 विभाग का अलग अलग। अभी तक कितना दिन से हम बोल रहे हैं मुखिया के वार्ड सदस्य का अधिकार के, अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, अभी 1 महीना बोलते रहेंगे। गाँव में वार्ड मुखिया कहता है कि हमको अधिकार ही नहीं है। अब मनरेगा में अंगूठा के निशान लगाने के लिए अधिकार है इन लोगों के पास, 15वां बीज योजना, 6ठा बीज योजना, PCC, सड़क, पुल, पुलिया, दिन भर यही में धन्य भाई। नौका विहार कौन कराएगा? नदी के इस पार से उस पार ले जाने के लिए आपको चिंता नहीं है, रास्ता में बिजली लगा कि नहीं लगा इसको कोई मतलब नहीं। नाव पर 10 आदमी के बदले 50 आदमी नाविक बैठा रहा है, और गंगा जी में उलट गया, मर गया, तो दादा मर गया, अब मुआवजा दिलाने के लिए आपको आगे हैं, लेकिन मरे नहीं इसके लिए आप आगे नहीं आ रहे हैं। दुर्भाग्य है इसका, इस राज्य का भी। और राज्य सरकार शिविर लगा रही है। धन्य है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद।